और एमपी में पोस्ट मानसून की बारिश का दौर जारी है। उज्जैन, दतिया, रतलाम, ग्वालियर, मंदसौर यहां बारिश हुई है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 29 अक्टूबर तक आंधी बारिश का अनुमान भी है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में बारिश के बाद मटर और प्याज की फसलों में नुकसान की आशंका भी जताई गई है। दतिया में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। खेतों में पानी भरने से किसान फसलों को लेकर परेशान है। वहीं रतलाम में दूसरे दिन तेज बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ और ग्वालियर में बूंदाबांदी के बाद मौसम बदल गया। दिन के तापमान में गिरावट है। उज्जैन में बारिश के बाद ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों से यह भी खुलासा हुआ है कि औसत 3.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। मंदसौर में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है। फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें, उज्जैन, दतिया जहां पर तापमान में गिरावट, मंदसौर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, ग्वालियर उज्जैन की भी तस्वीर। और खेतों में पानी भर गया है। फसलों को नुकसान हो सकता है। जो फसलें अभी लगी हुई हैं, मटर और प्याज की जो फसल है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। सीहोर से सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट पानी को लेकर, क्या स्थितियां, पोस्ट मानसून का क्या अपडेट? जी देखिए, मानसून की विदाई के बाद में अचानक 24 घंटे के पीछे जिस तरह से मौसम में बदलाव आया और इस मौसम के बदलाव के चलते हुए जिस तरह से पानी 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 चारों तरफ नजर आया, लगभग 2.5 इंच बारिश कल 48 घंटे के दौरान सीहोर में रिकॉर्ड की गई है। और इस बारिश को लेकर किसानों का जो अनुभव है वो अपने अलग अलग तरह का आ रहा है। जो अपने मक्के की कटाई कर रहे थे उनको काफी नुकसान हुआ है, धान का नुकसान हुआ है, लेकिन जिनने पलेबा नहीं किया उनके लिए अमृत के समान ये बारिश है। और किसान काफी आसान भी थे इस पानी की बाद आने के बाद से कि अब उनको रबी की फसल गेहूं है उसके पलेबा करने में उनको दिक्कत नहीं आएगी। जी ललित, बिल्कुल। और उज्जैन से सहयोगी अजय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय के पास भी आपको लिए चलेंगे। अजय, क्या कुछ अपडेट है उज्जैन से बारिश को लेकर, पोस्ट मानसून को लेकर? ये देखिए, शनिवार शाम से ही लगातार बारिश का दौर जारी था। कल पूरे दिन जो है बारिश लगातार होती रही, लेकिन उज्जैन के जिले के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ खाचरो तहसील के आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई, जिसके कारण जो किसानों ने फसल बोई थी, जिसमें प्याज और लहसुन की जो फसल बोई गई थी, उसको नुकसान पहुंचा है। क्योंकि खेतों में पानी भरा गया है, क्योंकि 4 से 5 घंटे की बारिश में खेत जो है लबालब हो गए। तो इसको लेकर जो है किसानों को चिंता सता रही है कि उन्होंने जो लहसुन और प्याज की जो बोनी की थी उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो इसको लेकर जो चिंताजनक वाली बातें आ गई है, जिसको लेकर जो है किसान अब जो है इस बात को लेकर परेशान है कि उनके द्वारा जो पहले सोयाबीन की फसलें चौपट हो गई, अब बचा इसके बाद जो बारिश हुई, जो मावठा आया, जिसके कारण अब जो काफी नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश का कहर देखने को मिला है और इसके बाद जो खेतों में पानी भराया है, तो अभी मौसम विभाग का मानना है कि 1-2 दिन ऐसे ही मौसम बना रहेगा और इसके बाद जो बारिश का दौर है वो छुट-फुट चलता रहेगा। जी बिल्कुल, छुट-फुट बारिश का दौर चलता रहेगा। प्रदीप, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? कब तक राहत मिलेगी? किस तरह की फसलें अभी इस इलाके में लगी हुई हैं, उनके बारे में बताएं थोड़ा। देखिए, सीहोर जो है कृषि उत्पादक जिला, यहाँ का गेहूं और सोयाबीन सबसे उत्पादन किया था। इसके बाद चने का रकबा यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है। तो रबी की फसल को लेकर यहाँ पर किसान जो है वो लगातार फसल की तैयारी में थे, लेकिन ये पानी जो है उनके लिए संजीवनी अमृत की तरह बनकर आया है। लेकिन वो किसान जो सीहोर के अंदर तीसरी उपवर्ती फसल के रूप में मक्का की फसल लेते हैं, जो लोग धान की फसल लेते हैं, उनके धान कटाई के दौरान पानी गिरने से धान को काफी नुकसान हुआ है और एक बहुत बड़ा रकबा जो धान का था वो इस पानी से भीग गया है। लेकिन मौसम विभाग का कहना यह बन रहा है कि अभी आने वाले 24 घंटे और बारिश की संभावना है, लेकिन आज बारिश अभी हुई है, उससे थोड़ी किसानों को राहत मिली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बारिश का, पोस्ट मानसून का अपडेट देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई तो हो चुकी है, लेकिन आसमान से गिरती बेमौसम बूंदों ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। प्रदेश के जो कई जिले हैं वहां लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते जो खेतों में खड़ी हुई फसल है, धान की फसल है, मकई का पौधा, वो पानी में डूब गए हैं। अब किसानों को चिंता ये है कि कहीं फसल पूरी तरह बर्बाद ना हो जाए। बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन के चलते मध्य प्रदेश का मौसम एकदम से बदल गया है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहे और बारिश हुई।
विशेषज्ञों का कहना है कि 27, 28 और 29 अक्टूबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश के साथ गरज चमक और आंधी की संभावना बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग में इसका असर अधिक देखने को मिलेगा। अभी पिछले 24 घंटों में देखा गया तो मध्य प्रदेश के साउथ एंड सेंट्रल रीजन में आइसोलेटेड टू मॉडरेट रेनफॉल दर्ज किए हैं। बैतूल में एक जगह से हेवी रेनफॉल है, बाकी रीजन में मॉडरेट रेनफॉल है। मेनली वेदर सिस्टम देखा गया तो एक डिप्रेशन है अरेबियन सी के ऊपर, वहाँ से एक ट्रफ लाइन भी हमारी तरफ ही चालू है, इसलिए ये जो रीजन से हमारे रीजन में मॉइस्चर मिल रहे हैं, इसलिए क्लाउडिंग और ये हेसी वेदर कंटिन्यू हो रहे हैं। तो आज और कल इसका इम्पैक्ट रहेगा वेस्ट एमपी में मेनली, और उसके दूसरा भी एक सिस्टम है बे ऑफ बंगाल में, अभी एक डिप्रेशन है, वो अभी आने वाले 24 आवर्स में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने का चांसेस। पूरे मध्य प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर अब भी जारी रहेगा। श्योपुर, नरसिंहपुर, खरगोन में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। शनिवार की रात से लगातार रुक रुक कर हो रही रिमझिम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के चलते किसानों की फसल प्रभावित हो सकती है, जिसने उनकी परेशानी बढ़ा दी है। इधर इंदौर में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। इस बारिश की वजह से जो फसल खेतों में गिरकर लेट गई है, उस फसल की कटाई खेतों के पूरी तरह से सूख जाने के बाद ही हो सकेगी। किसानों का अनुमान है कि खेतों को सूखने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। तब तक वह रबी के सीजन की दूसरी फसल की बुवाई के लिए लेट हो जाएंगे और हो सकता है कि वह गेहूं आदि फसल अपने खेतों में नहीं कर सके। इसे लेकर भी वह खासे चिंतित हैं। इस बारे में किसानों का कहना है कि बारिश की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।